the sum of the series 1 upon root 3 plus 1 plus 3 upon root 3 to 18 terms is। तो बेसिकली हमें एक सीरीज दी हुई है 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन रूट 3 प्लस सो ऑन। अब इसको रिलेटेड जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस हमको देखना है, देखकर ही समझेगा कि वो जीपी में है। देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें 1 अपॉन रूट 3, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है 1। अब हम कॉमन रेशो निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा रूट 3। वैसे भी अगर तुमको इनको इससे भी डिवाइड करना चाहते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा, जैसे कि 3 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो नाउ 1 तो चले जाएगा, 3 को लिख सकते हैं हम रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3। तो कॉमन रेशो यहाँ पे क्या है आर, तो इसमें कॉमन रेशो रूट आर क्या है यहाँ पे रूट 3, कॉमन रेशो रूट 3 है। और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 अपॉन रूट 3। अब हमें फाइंड करना है S18, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सम, तो हमें SN का फॉर्मूला पता है और ये जो रूट 3 का वैल्यू है वो 1.732 होता है। तो जो रूट 3 का वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और SN की वैल्यू यानी S18 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18, तो फॉर्मूला में हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो S18 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 अपॉन रूट 3, आर की वैल्यू क्या दी हुई है रूट 3, एन की वैल्यू 18 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन रूट 3 एज इट इज। नाउ रूट 3 है तो हमें पता है रूट 3 को हम 3 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसके पावर में क्या है 18 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। नाउ वी नो दैट लॉज ऑफ इंडाइसिस 1/2 इंटू 18 इज वॉट 9। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन अंडर रूट 3 टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन रूट 3 एज इट इज रख सकते हो तुम लोग। अब इसको तुम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर ही सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब 3 टू द पावर 9 है, उसको हम लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 3 और उसका टू द पावर 3, करेक्ट। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन रूट 3, 3 टू द पावर 3 इज 27 और यहाँ पे हम निकालेंगे 27 टू द पावर 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। अब बाकी का कैलकुलेशन हमको कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा। So 27 into 27 into 27 will give you 19683. So 1 upon root 3 और 19683 में से -1 कर दो, so 19682 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 यानी 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो 0. ये नियरली इक्वल टू 1.732 होता है, इरेशनल नंबर है ना, वो टर्मिनेट नहीं होगा, इट्स अ वेरी बिग नंबर, ऑब्वियसली इट विल नॉट टर्मिनेट, रुकेगा ही नहीं डेसिमल के बाद में। तो हमको रूट 3 का वैल्यू हम लेते हैं जनरली 1.732, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो आंसर हमेशा सेम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्लोजेस्ट होता है अगर तो हम कर लेते हैं मार्क उसे। तो ना उसको आगे का भी हमको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 19682 डिवाइडेड बाय 0.732 इज, और इसको देखो फिर से यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 है यानी फिर से हमको रूट 3 से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी जो भी हमारा आंसर आया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.732 से, विच इज इसका आंसर आ रहा है 15524.236 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम कैसे चेक करेंगे, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस को कैलसी पे निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जैसे कि अब एक एक ऑप्शन देखना है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है
सो 9841 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1.732 होता है, डिवाइडेड बाय 1.732, मतलब 9841 मल्टीप्लाइड बाय 2.732 डिवाइडेड बाय 1.732। तो देख लेते हैं, 2.732 को डिवाइड कर लेंगे 2.732 को डिवाइड करेंगे 1.732 से, फिर जो आंसर आया उसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई काय से 9841 से, और आंसर आया हमारा, देखो क्या आया, 15522.87। देखो ऑलमोस्ट काफ़ी इक्वल है, ये भी नहीं आता है डिफरेंस। हम एक्चुअली कैसा है ना, हम जब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1.732 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे ना, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आते ही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप लाइक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हो, सपोज अगर मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, 3 का ले लेती हूँ रूट, ठीक है, अब उसमें ऐड कर देती हूँ 1, ठीक है, तो जो आंसर आया अब उसको डिवाइड कर देती हूँ फिर से 3 के रूट से, ठीक है। अब इसका जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 9841, तो 9841, तो देखो 1.552 थोड़ा सा और चेंज हो गया, तो इसीलिए आंसर तो यही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि हम रूट थ्री का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ओके, सो करेक्ट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81, द सीरीज इज। अब देखो हमें कुछ ऑप्शन में सीरीज दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बोला है कि हमको ऐसी सीरीज, एक्चुअली हमको ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है जिसका सेकंड टर्म 24 होना चाहिए और फिफ्थ टर्म 81 होना चाहिए। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे तो सेकंड टर्म में वैसे कहीं 24 है ही नहीं, फिर भी एनीवेज हम पहले देख लेते हैं कि जीपी है भी या नहीं। जैसे कि फर्स्ट वाला अगर अपन ऑप्शन देखेंगे, तो अगर तुम 36 को डिवाइड करते हो 16 से, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हो, तो 2.25 आ रहा है। अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 36, देखो कुछ और ही वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वाला तो जीपी ही नहीं है, सिमिलरली सेकंड वाला भी जीपी नहीं होगा, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब थर्ड वाला हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड टर्म 24 है, बिल्कुल सही करेक्ट है, तो अब हमको ये वाली टर्म फाइंड करनी है, कौन सी वाली, फिफ्थ। अगर फिफ्थ वाली टर्म हमको 81 मिल गई तो ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हमको ऐसी सीक्वेंस फाइंड करनी है जिसका सेकंड टर्म 24 है। ये तो देखो ये जीपी है, यू शुड फर्स्ट चेक। ऑब्वियसली देखो 24/16 करो, आई थिंक 1.5 आएगा, 24 को डिवाइड कर लो, 24 को डिवाइड कर लो 16 से, 1.5 आया। अब देखो 36 को डिवाइड कर लो 24 से, 36 को डिवाइड कर लो 24 से, 1.5 आया। सेम यू कैन प्रोसीड, 54 को डिवाइड कर लो 36 से, फिर से क्या आएगा, जीपी आएगा, और बेसिकली सेकंड टर्म भी 24 दिया, हमको सिर्फ फिफ्थ टर्म के लिए चेक करना है। देखो कॉमन रेशो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा ना, कॉमन रेशो क्या मिला हमको इसके लिए, 1.5 मिला। हमने 24 को 16 से डिवाइड किया तो भी 1.5 मिला, 36 को 24 से डिवाइड किया तो भी 1.5 मिला, यानी आर की वैल्यू तो 1.5 करेक्ट है। अब हमको नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, ऐसा ही होता है ना जीपी में, हमेशा नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, आर से मल्टीप्लाई करके मिलती है। जैसे 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 24 मिलेगा, 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिलेगा, अब 36 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। वैसे ही अगर मैं 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 81 मिलेगा। सो नेक्स्ट फिफ्थ, इसके बाद वाली फिफ्थ टर्म क्या होने वाली है, 81 होने वाली है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं वो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। तो ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं जो जीपी में है और उनका सम 39 होना चाहिए, प्रोडक्ट 729।
सो इन सबको जब तुम टोटल करोगे ना तो ऑब्जर्व करोगे 39 ही आ रहा है, और प्रोडक्ट भी इन तीनों का देखोगे ना तो 729 ही आ रहा है, फिर भी नन ऑफ दिस जो ऑप्शन में है, तो उतना भी ध्यान रखना है हमको। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन जीपी है और कौन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये तो डेफिनेटली जीपी नहीं है, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड करोगे और 9 को 27 से डिवाइड करोगे, यू विल नॉट गेट द सेम आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड करके तो 9 मिलेगा ना। इफ यू डिवाइड 27 बाय 3 यू गेट 9, एंड इफ यू डिवाइड 9 बाय 27 तो वो तो 1/3 मिलेगा। तो विच इज नॉट सेम, यानी इसको इससे डिवाइड करके और इसको इससे डिवाइड करके सेम आंसर नहीं मिल रहा है, दे डोंट हैव अ कॉमन रेशो, दैट मीन्स वो तो ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जीपी नहीं है, जैसे 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1/3 मिलेगा, और 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, तो 1/3 और 3 सेम नहीं है, राइट। तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो 9 को 3 से डिवाइड करो 3 मिला, इफ यू डिवाइड 9/3 यू विल गेट 3, and if you divide 27 by 9 then also you'll get 3। तो कॉमन रेशो मिल रहा है या नहीं, दैट मीन्स ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इन तीनों को ऐड करोगे 39 मिलेगा, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 729 मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी। इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 278। एक जीपी है, उसके शुरुआत के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 278 है, और हमको मिडल टर्म पूछा है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ उन 3 टर्म्स को भी कंसिडर करेंगे तो वो जीपी रहने ही वाला है ना, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि सिर्फ 3 ही टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। मतलब हमारे जीपी में है ही 3 टर्म्स, ठीक है। तो वो 3 टर्म्स किस प्रकार से हो सकती है, a/r बताया था ना मैंने, जब हमको 3 एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेना होता है जिसमें 3 टर्म्स है, तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, a/r a इंटू आर, ओके। क्योंकि जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी सेम मिलेगा, ए आर मिलेगा, और इसको भी इससे डिवाइड करोगे तो भी आर मिलेगा, राइट, पता है ना। देखो ए को डिवाइड कर लो a/r से, तो आर ऊपर आएगा, ए कैंसिल होगा, आर मिलेगा। और यहाँ पर ए आर को ए से डिवाइड करो, ए आर को ए से डिवाइड करोगे तो भी ए कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमको, आर मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो 3 टर्म्स हमने लिखे हैं वो जीपी में है, हमने अज्यूम किए हैं। कंडीशन क्या दी है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी ये अगर 3 टर्म्स है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 27/8, और पूछा क्या है, मिडल टर्म। तो इस केस में ना जो मिडल टर्म है वो ए है, यानी ए की वैल्यू मिल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। So the product of first 3 terms यानी a/r into a/r, sorry a into r, इसका आंसर दिया है 27/8। Now r will get cancelled, यहाँ पे आएगा a का क्यूब a into a which is 27/8, और हमको पता है 27 तो 3 का क्यूब है और 8 तो 2 का क्यूब है, तो a क्यूब क्या मिला हमको, 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, टेकिंग स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, देन ए का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 3/2 मिल गया, ए का वैल्यू 3/2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी, ऑब्जर्व करो। सी, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, दे आर आस्किंग अबाउट पैसा, ओके। सो इफ यू सेव 1 पैसा टुडे एंड 2 पैसा द नेक्स्ट डे, यानी पहले दिन आप 1 पैसा सेव कर रहे हो, दूसरे दिन आप 2 पैसा सेव कर रहे हो, तीसरे दिन आप 4 पैसा सेव कर रहे हो, ओके। एंड सो यू नो ना 1 रुपीज इज 100 पैसा, तो वो पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर पहले दिन आप 1 पैसा सेव कर रहे हो, दूसरे दिन आप 2, तीसरे दिन आप 4, एंड सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग्स in 2 weeks will be, now 2 weeks means how many days, they are speaking of 14 days। मतलब देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस बन गया ना, 1 2 4, करेक्ट। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस एपी में है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो 2/1 करोगे तो भी 2 मिलेगा, 4/2 करोगे तो भी 2 मिलेगा, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसा मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। तो नेक्स्ट कैसा रहेगा, जैसे कि थर्ड डे पे 4 पैसा उसने सेव किया,
तो 4th डे पे वो 8 पैसा सेव कर रहा है और ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जो आर का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या मिल गया, कॉमन रेशो मिल गया 2 और फर्स्ट टर्म यानी 1 पैसा यानी फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 1। करेक्ट। ये जो कंडीशन है वो एक्चुअली जीपी में रिप्रेजेंट की जा सकती है इस तरीके से 1 पैसा 2 पैसा 4 यानी 1 2 4 एंड सो ऑन, एक जीपी बनेगा। और ये जीपी में कितने टर्म्स रहेंगे, 14 डेज तक सेविंग्स चल रहा है। तो ये जीपी में कितने टर्म्स है, टोटल में 14 टर्म्स है। पूछा क्या है कि टोटल सेविंग्स कितनी होंगी, टोटल मतलब ऐड करना पड़ेगा सबको, यानी 14 दिन में 14 डेज में उसने जितने भी पैसे सेव किए उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद जो पैसे मिलेंगे ना वो रहने वाली है हमारी टोटल सेविंग्स। ठीक है, मतलब हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, S14 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, S14 फाइंड करना है। कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं हम S14 फाइंड। ओके, बहुत ईजी है वैसे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी तुम कर सकते हो। सो देखो क्या दिया हुआ है ना, हम लोग को S14 फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1, ठीक है, क्योंकि A है, प्लस करके इक्वल्स टू करके हमने कर लिया इसको सेव। अब हम R की वैल्यू लेंगे विच इज 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A करेंगे विच इज व्हाट 1। अब करेंगे इक्वल्स टू, ये हमको दे देगा सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म के लिए एंट्री 6 आ रही है एंड अगेन ये 4 स्टेप्स अहेड जा रहा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, S14 फाइंड करना है। 14 में 4 ऐड करोगे तो 18 मिलेगा। तो इक्वल्स टू कब तक प्रेस करना है हमको, जब तक एंट्री पे 18 ना आ जाए। आ गया 18। अब हम लोग कर लेंगे इसका टोटल। अब इसका कर लिया टोटल तो क्या मिला 16383 पैसा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारी सेविंग्स पैसे में लिखी है ना। सो हमको क्या मिला 16383 पैसा, बट ऑब्वियसली हम रुपीज में आंसर लिखेंगे। तो पैसे को रुपीज में करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि 1 रुपये क्या होता है, 100 पैसा होता है। तो इसको रुपीज में करने के लिए 16383 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे यानी 2 डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे, 163.83 रुपीज एंड विच इज आर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ। अब ये ना एपीजीपी कुछ भी नहीं है, मतलब इस टाइप के 2 क्वेश्चंस आपके नोट्स में है, उसको भी ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं, दोनों ही बता देती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे हमको 4 + 44 + 444, इसके लिए सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है, SN। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगी 4 कॉमन, ले लिया 4 कॉमन। 4 कॉमन लेने के बाद देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 111 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से, बट ये कंटिन्यूड नहीं है यहाँ पे, मतलब डॉट 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 मतलब इन्फिनिट टर्म्स होता है, बट हम लोग का एन टर्म्स तक ही जाना है। तो हर बार मैं लिखूंगी नहीं, बट अज्यूम कर लेना कि वहाँ पे एन टर्म्स है, यानी एडिशन एन टर्म्स तक जानी है। ठीक है, तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 4 को ले लिया कॉमन। अब मैं क्या करूंगी, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ये 9 9 एनीवेज कैंसिल हो जाएगा तो 4 ही मिलेगा। तो बेसिकली हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, हम वी डिड नथिंग, वी जस्ट डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 9 9 विल गेट कैंसल्ड नो एनीवेज, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो हम कर सकते हैं सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बाकी जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज ऑब्वियसली एन टर्म्स तक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट 4/9। अब ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 9 प्लस 99 प्लस 999 सो ऑन, ऐसा कहाँ तक जाएंगे हम, एन टर्म्स तक। अब देखो यहाँ तक कुछ इशू है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे लिख लो 4/9। अब ये 9 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 10 - 1, करेक्ट। 99 है, 99 को लिख सकती हूँ 100 - 1। अब 999 है, उसको लिख सकते हैं ना हम 1000 - 1। तो ऐसा कब तक करेंगे हम, एन टर्म्स तक करेंगे। कब तक करेंगे, एन टर्म्स तक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लें अगर हम लोग, तो 10
-1 प्लस 100 एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर रही हूँ, 10, 100, 1000 इनको पहले साथ में लिख देती हूँ। 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो ये भी कितने रहेंगे, n टर्म्स रहने वाले हैं, करेक्ट। अब -1 -1, ये भी कितने रहने वाले हैं, फिर n टर्म्स तक रहने वाले हैं, -1 भी, करेक्ट। अब देखो 4/9 ले लो, इसको लिख सकते हो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब सो ऑन। तो अब इसकी 10th टर्म क्या रहेगी, ऑब्वियसली 10 टू द पावर n रहेगी। ऑब्जर्व करो ना, ये 10 है, ये 10 स्क्वायर है सेकंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे 10 क्यूब है, तो ये इस तरीके से रहने वाला है। तो n टर्म कौन सी रहेगी, 10 टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो -1 ऐसे करना है n टाइम्स, तो यहाँ पे -1 -1 -2 होता है, -1 -1 -1 -3 होता है, करेक्ट। यहाँ पे -1 n टाइम्स है, तो क्या होगा यहाँ पर, -n होगा, राइट। अब 4/9 एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है 10 क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो हम क्या करेंगे, ये अगर ऑब्जर्व किया ना तुमने, तो ये एक सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा नॉइस, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पे। सो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन दिया हुआ है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखो 10 स्क्वायर है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, 10 क्यूब है, उसको भी 10 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 है, और r की वैल्यू, कॉमन रेशो की वैल्यू भी 10 है। सी दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 10, अब 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फिर से तुमको क्या मिलेगा, अगेन यू विल गेट 10। सो अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है SN, इसके लिए तुमको क्या फाइंड करना है, SN, क्योंकि ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो SN फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो SN फाइंड करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक r की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा है, so we know a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना इसकी जगह पे, क्योंकि ये सम ऑफ 10 टर्म्स है जीपी का। तो देखो a की वैल्यू क्या दी हुई है, 10, r टू द पावर n, नाउ कॉमन रेशो कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ओके, माइनस n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/9, 10, 10 टू द पावर n एज इट इज रखते हैं, और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -n। अब देखो 4/9, अब इसको लिख सकती हूँ 10/9, और यहाँ पे 10 टू द पावर n -1 -n। तो ये हमारे ऑप्शन ए को मैच कर रहा है, सी ऑब्जर्व करो, 4/9, 10/9, हमारे आंसर में भी 4/9, 10/9, 10 टू द पावर n -1 -n, करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, ए। बट ऑब्वियसली इतना सारा समय नहीं है हमको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो तुम इसको ऑप्शन डिडक्शन मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे करना है हमको, देखो क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 44 प्लस 444 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड टर्म हुई, ये थर्ड टर्म हुई, ऐसे ही लोग एन टर्म तक जा रहे हैं, और हमको SN पूछा है, एन फिक्स है क्या यहाँ पर, नहीं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि समझो n 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो S2 कैसे मिलता है, पता है हमको, T1 प्लस T2 करके मिलता है। तो फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 4, सेकेंड टर्म क्या दी हुई है, 44, तो S2 कैसे मिलेगा, 4 प्लस 44 करके। तुम S3 से भी कर सकते हो, S4 से भी कर सकते हो, पर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, बट S1 से नहीं कर सकते हो, क्योंकि S1 तो T1 ही होता है, तो उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो S2 क्या मिलेगा, 4 प्लस 44 विच इज वॉट, 48, करेक्ट। यानी ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इसमें S2 की वैल्यू 44 है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम n की जगह 2 रख के देखते हैं, जिसके लिए n की जगह 2 रख के 48 मिलेगा, वो आंसर हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे n की जगह 2 रख के देखो, तो n की जगह 2 रखोगे तो 10 स्क्वायर क्या मिलेगा, 100। देखो यहाँ पे भी है मेरे पास, तो अब यहाँ पे हम n की जगह 2 रख के देखते हैं,
So 4/9, then you have 10/9, 10 का स्क्वायर -1, n की वैल्यू क्या है 2. ओके, नाउ 4/9, 10/9 इंटू 9 स्क्वायर क्या है, हम सॉरी 10 स्क्वायर क्या होगा 100, 100 में से 1 गया तो क्या बचा 99 -2. तो फर्दर सॉल्व करो, 9 1 जा 9, 11 जा. ओके, तो नाउ इसको कैंसिल से कर लो आगे का. 11 इंटू 10, 110 -2, 108 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9. तो करेक्ट, इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 48. मीन्स ये सारा नहीं भी किया और S2 की वैल्यू तुमने गिवन सीरीज से S2 की वैल्यू निकाली और ऑप्शंस में भी हर जगह n की जगह 2 रखा. जैसे S2 मतलब क्या होगा, शुरुआत के दो टर्म्स का एडिशन. तो 44 + 4 कितना मिलेगा 44, 48. करेक्ट, तो S2 की वैल्यू क्या मिली हमें 48. सेम ऑप्शंस में n की जगह 2 रखो और देखो किसके लिए 48 मिलेगा. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, दोनों मेथड्स बता दिए आपको. इसी टाइप से क्वेश्चन 16 भी है. ऐसे भी एक टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है. तो यहाँ पे भी हमको ऐसा तुम सेम कर सकते हो. यहाँ पे फिर से n की जगह 2 रख दो. जैसे कि यहाँ क्या करोगे, 0.1 में 0.11 ऐड करोगे, तुमको मिलेगा 0.21. अब इन सब में n की जगह 2 रख के देखो और देखो किसके लिए आंसर क्या मिल रहा है हमको 0.21. वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सेम जैसे हमने किया 15. बट इसको भी सॉल्व करके बता देती हूँ मैं, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा अलग है. देखो क्या दिया हुआ है, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन. ओके, इसको सॉल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर सेम, यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम डायरेक्टली 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1/9 आ गया, डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया. बाकी का टर्म एज इट इज, बाकी का एज इट इज, विच इज इक्वल टू 1/9 आ गया. अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस सो ऑन. अब 1/9 एज इट इज. नाउ 0.9 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ. हम लिख सकते हैं 1 में से अगर मैंने 0.1 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 0.9. अब सेम 1 में से अगर मैंने 0.01 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 0.99. अब अगर 1 में से मैंने 0.001 को माइनस कर लिया तो भी क्या मिलेगा मुझे 0.999. करेक्ट. अब देखो फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया 1/9. अब देखो फिर से इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हम ये 1 को सब साथ में ले लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे भी पिछले बार की तरह कितने टर्म्स है, n टर्म्स है. तो 1 को हम कितने बार ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 n टाइम्स. तो क्या मिलेगा n. और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लो, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन. सेम पिछले क्वेश्चन जैसा माइनस कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर. तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के कारण अंदर सारी साइन ये वाले माइनस की प्लस हो जाएगी. 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन. ये भी कहाँ तक है हमारे पास, n टर्म्स तक है. ओके, तो नाउ 1/9 n माइनस, ये भी ऑब्जर्व करो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. देखो 0.01 अगर तुम लेते हो, 0.01 अगर तुम लेते हो और उसको डिवाइड करोगे 0.1 से तो तुम्हें आंसर 0.1 मिलेगा. और वैसे ही 0.001 को 0.01 से अगर तुम डिवाइड करते हो तो भी तुमको आंसर क्या मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा. तो ये जो जीपी है ना, इसमें फर्स्ट टर्म भी 0.1 है, कॉमन रेशियो भी 0.1 है. तो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू 1 से कम है. इसलिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, याद है हमें कौन सा वाला फॉर्मूला, एस एन इज टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ओके, तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं. तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पे 0.1
r टू द पावर n, तो r कितना है 0.1 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 0.1 माइनस वन, सॉरी गलत फॉर्मूला, हमको ये यूज करना है, 1 माइनस आएगा, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, एक्चुअली एक ही बात है क्योंकि तुम दोनों जगह से माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर ही सकते हो, बट ठीक है, 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्या आया देखो, अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, 1/9 n माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। तो देखते हैं ऑप्शंस के आसपास हम आए हैं या हमें और सॉल्व करने का नीड है। सो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, मैं आगे थोड़ा सा और भी सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे n आ गया, अब ये 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, पता होगा ना 1/10 0.1 होता है, फिर यहाँ पे 1 माइनस 0.1 टू द पावर n, और अगर 1 में से 0.1 जाता है तो हमें क्या मिलता है 0.9 मिलता है। अब 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें क्या मिलेगा n माइनस 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 9, है ना, 0 पॉइंट डेसिमल हट जाएगा ना 10 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 1/9 एन सी, ऑप्शन सी करेक्ट बता रहा है, 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 9, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट इज आंसर ऑप्शन बी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। The sum of the first 20 terms of a geometric progression is 244 times the sum of its first 10 terms. The common ratio is, okay, so देखो क्या दिया हुआ है, the sum of first 20 terms मतलब S20, ठीक है, is यानी equals to 244 times यानी मल्टीप्लाई the sum of first 10 terms मतलब यहाँ पे 20 चाहिए, the sum of first 10 terms मतलब S10, बेसिकली क्या दिया हुआ है S20 इक्वल्स टू 244 इंटू S10 दिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास सारे फॉर्मूला है, पर देखो पूछा क्या है, दे आर आस्किंग कॉमन रेशो, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ आर। ओके, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमारे पास Sn का वैल्यू तो है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सो ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर स्पेसिफाइड नहीं है ना यहाँ पे, बट ऑप्शंस में दिख रहे हैं तीन ऑप्शंस, वो सारे के सारे वन से बड़े ही लग रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ले लिया। ओके, अब S20 निकालना है, तो ये फॉर्मूला में n की जगह 20 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, ए का तो कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, आर टू द पावर 20 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल्स टू 244 इंटू ए आर टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, देखो ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा और ए कैंसिल हो जाएगा, सेम आर माइनस वन यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा और आर माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास आर टू द पावर 20 माइनस वन इक्वल्स टू 244 आर टू द पावर 10 माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं आर के लिए 1 2 एंड 3, ऐसे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुमको आगे अगर नहीं भी सॉल्व करना है तो तुम यहाँ पे आर की वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे एनीवेयर यू कैन पुट एंड चेक कि इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बट अगर देखो यहाँ पे आर टू द पावर 20 माइनस वन है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे अगर आर टू द पावर 20 है तो उसको लिख सकते हैं आर टू द पावर 10 का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस क्या बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर टू द पावर 10 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं इक्वल्स टू 244, इसको एज इट इज रहने दो, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है आर टू द पावर 10 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलेगा ना, तो ए की वैल्यू आर टू द पावर 10 है, तो आर टू द पावर 10 माइनस वन इंटू आर टू द पावर 10 प्लस वन इज इक्वल्स टू 244 आर टू द पावर 10 माइनस वन, तो आर टू द पावर 10 माइनस वन 10 माइनस वन कैंसिल,
तो r टू द पावर 10 क्या मिलेगा हमको, 244 प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो r टू द पावर 10 क्या मिलेगा मुझे, 243 मिलेगा। करेक्ट। अब देखो ये जो है ना 243, मतलब जो मैथ्स में अच्छे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये 3 टू द पावर 5 है। बट इफ यू डोंट नो ऑल्सो तो तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे 243, तो हम फर्स्ट प्राइम से चालू करते हैं विच इज 2। तो ये 2 के टेबल में तो नहीं जाता है, फिर हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 243 को कर लेते हैं 3 से डिवाइड, और हमको पता है यहाँ पे क्या मिलता है 81। फिर 3 लेंगे तो यहाँ मिलेगा 27, फिर 3 लेंगे तो यहाँ मिलेगा 9, फिर 3 लेंगे तो यहाँ मिलेगा 3, फिर 3 लोगे तो यहाँ मिलेगा 1। तो तुमने उसको फैक्टराइज किया। तो 243 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो r टू द पावर 10 क्या होता है, 3 टू द पावर 5 होता है। बट अगेन यहाँ पर r टू द पावर 10 है और यहाँ पर 3 टू द पावर 5 है। तो 10 को तुम लिख सकते हो 3 स्क्वायर टू द पावर 5, और यहाँ पे भी क्या है 3 टू द पावर 5। देखो r स्क्वायर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ना टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड, ये पावर वाला 5 हट जाएगा और r स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो r क्या मिलेगा, √3 भी मिल सकता है और -√3 भी मिल सकता है, क्योंकि √3 इंटू √3 भी 3 देगा, और -√3 इंटू -√3 भी 3 देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, अदरवाइज तुम सिर्फ √3 टिक करके आ जाओगे, वो ऑप्शन भी दिया उन्होंने, तो गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और अगर समझो तुम अटक जा रहे हो, फॉर सपोज तुम यहाँ पे अटक गए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुमने क्या करना, ऑप्शन तो दिए हुए हमारे पास √3, तो वो √3 को कर लो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, और चेक करो क्या हमारा आंसर करेक्ट है कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को देख के भी रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।